छाती में दर्द क्यों हो रहा? बाबा बाबा हाँ बेटा, सीधे 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 हो जाओ। ठीक हो? देखना मेरे मुंह से उल्टी से खून तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। वो इन्फेक्शन है ना आपको, बस इसी वजह से हो गया। बिल्कुल शांत शांत, धीरे धीरे सांस लो आप। और मैं जरा दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। उठना मत आप। पापा की तो खून की उल्टियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा इनके ऑपरेशन के लिए। अरे करवा दो ना उसका जुगाड़ यार, इतने दिन लगते हैं क्या? करवा दो यार। अरे तुम? भैया मेरे ना पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे ना 10,000 रुपए अर्जेंट चाहिए। अरे तो क्या हो गया, दे देंगे। 10 नहीं 20,000 दे देंगे। ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? मदद ही तो कर रहा हूँ तुम्हारी। ऐसे मदद मत करो भैया, मैं आप पे बहुत भरोसा करके आई थी यहाँ पर। तो ऐसे ही करते हैं मदद, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। मैं बहुत विश्वास के साथ आई थी भैया आपके पास। हाँ तो मैं अच्छा ही हूँ, बुरा कब हूँ? तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार तो हूँ। आखिर इतनी महंगाई में तुम्हें 10,000 रुपए कौन देगा? मैं दे रहा हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मदद भैया। हाँ तो नहीं चाहिए तो जाओ फिर, देखता हूँ तुम्हें कौन पैसे देगा। इस महंगाई के जमाने में कोई 10,000 क्या तुझे 2,000 भी ना देगा। मैं तेरी मदद कर रहा था, कुछ सोच के कर रहा था ना। देखता हूँ तुझे कौन पैसे देता है, तेरा बाप मरेगा। बेटी हो गया पैसों का जुगाड़? नहीं पापा, बेटा फिक्र मत करो, हो जाएगा। पापा आपकी रिक्शा की चाबी है? रिक्शे की चाबी? हाँ जी। बेटा तू क्या करेगी उसका? अरे आप दो तो। हाँ। ले बेटा। अच्छा एक बात बता। हाँ जी। बेटा तू क्या करेगी रिक्शे की चाबी का? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तो क्या मैं अब आपके लिए एक रिक्शा नहीं चला सकती? लोग बाग क्या कहेंगे? पापा लोग बाग से क्या करना, वो हमें आके खाने को दे रहे हैं, पूछते भी हैं हमसे कैसे हैं कैसे नहीं हो आप। लोगों से कोई मतलब नहीं, अब मैं मेहनत से कमाऊंगी आपके लिए। ठीक है बेटा, पर ध्यान से। हाँ जी, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए आते टाइम दवाई लेके आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। क्या हुआ? मेरे दोनों बेटे मुझे छोड़ के चले गए। कम से कम ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी तो दी है जो मेरा आज सहारा बन रही है, मेरे लिए कर रही है। बस भगवान इतना ही चाहिए। अरे बस 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 यहीं पे साइड में रोक लो बस। जी भैया। 40 हुए ना आपके? हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू भैया। सर सॉरी, वो थोड़ा आने में लेट हो गया, जाम लगा हुआ था ना पीछे। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लड़की रिक्शा चला रही है। हाँ वो सर, इसके बेचारे की पापा की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो तब से फिर उनको कैंसर वैंसर हो गया था, तो इसे पैसों की ज़रूरत थी। काफ़ी लोगों से मदद भी मांगी इसने पैसों के लिए, लेकिन इलाज करवाने के लिए फिर ये रिक्शा चलाने लगी अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। तो क्या इसका कोई भाई वाई नहीं है क्या? भाई तो सर शादी के बाद, मतलब उनकी शादी हुई उसके बाद वो चले गए अपना बाहर रहने लगे अपनी अपनी बीवियों के साथ। बेचारी अकेली है अपने पापा के साथ, और रिक्शा विक्शा चला के जो पैसा कमाती है उनसे उनकी दवाई ववाई का खर्चा निकाल के लेके आती है। बताओ, मतलब इंसान जिंदगी भर रोता है लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए, और लड़का ही छोड़ के चला जाता है,
और लड़की होती है जो आगे जीने मरने तक साथ रहती है। कितनी दुनिया बेकार है यार। पता, एक लड़की अपने बाप की तबीयत ठीक करने के लिए रिक्शा चला रही है, मेहनत कर रही है। चले सर, हम भी लेट हो रहे हैं। कहीं जाना है आपको? नहीं, मुझे जाना तो कहीं नहीं है। मुझे ना आपसे बात करनी थी 2 मिनट के लिए। आप नीचे आ सकते हो? मेरे से बात? हाँ, आप 1 मिनट नीचे आ सकते हो? जी। हाँ जी। वो आपके पिताजी की तबीयत खराब रहती है ना? हाँ जी। उनके इलाज के लिए ये आप रिक्शा चला रहे हो? जी। वो मेरा मैनेजर है ना, उसने मुझे बताया कि आप मतलब अपने फादर के लिए रिक्शा चला के मेहनत कर रहे हो और पैसों का वो कर रहे हो। मैं ये कह रहा था मतलब कि हर इंसान के मुंह से यही सुनता हूँ कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। और लड़के ज़्यादातर निकम्मे निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ ही अपने माँ बाप के लिए करती हैं। और वो आपने दिखाया मुझे। मतलब बताओ, अपने फादर के इलाज के लिए आप रिक्शा चला रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लोगों के ताने सुन रहे हो। मतलब सही में आपने प्रूव कर दिया कि जो एक लड़की अपने माँ बाप के लिए करती है ना, वो आजकल के लड़के नहीं करते। तो मैं ना देखो बस यही चाह रहा था कि मैं कुछ पैसे लाया था कि आप ना अपने फादर का जो इलाज है वो आप करवा लो। नहीं नहीं नहीं, मैं मेहनत से कमा रही हूँ और वही ठीक है। मैं करा लूँगी अपने पापा की। बात वो नहीं है, बात ये अगर जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना सोचा हमारे लिए, लेकिन मैं मेहनत से कमा रही हूँ और मैं उसी में अपने पापा का इलाज करा लूँगी। अरे सर, क्या हुआ? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे ना ड्राइवर के साथ? हाँ यार, जाने वाला तो था, लेकिन वो जो लड़की नहीं थी जो रिक्शा चलाती है, जिसके पापा की तबीयत खराब थी। हाँ हाँ, जिसके साथ मैं उस दिन रिक्शा में आया था। आज मैंने सोचा यार उसकी कुछ पैसों से मदद कर दूं ताकि उसके पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। तो वो लड़की यार बड़ी खुददार निकली, उसने तो पैसे भी नहीं लिए मेरे से, और उसके पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसके पास पैसा पहुँच जाए। तो एक काम करियो, तू ना कैसे भी करके जाके कुछ भी अपनी तरफ से बहाना मारियो, ये पैसे उसके पिताजी को जाके दे दे। और कुछ भी बहाना मारियो कि उसकी लड़की ने कहीं से दे दिया, कुछ भी कर दिया, बस तू पैसे दे के वापसी आ जाइयो, ठीक है? सर, आपका दिल सच्ची में बहुत बड़ा है। अरे दिल नहीं यार, इस दुनिया में ना पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, जिंदगी बड़ी चीज़ है। इंसान पैसों को देखता है, जिंदगी को नहीं देखता। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी को देखो। पैसा तो फिर कमा लेंगे यार, लेकिन किसी की जिंदगी बच जाएगी तो फिर इससे बढ़िया चीज़ क्या है। चल तू जा, पैसे दिया, ठीक है? ठीक है सर, आप जाइए मीटिंग में आराम से। चलो ड्राइवर। चाचा, ये लो। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ठीक है, ये आपकी बेटी वही है ना जो रिक्शा चलाती है? हाँ हाँ, ये उसने पैसे भिजवाए आपके लिए। पर ये इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से? उसने कोई कमेटी वमेटी डाल रखी थी। हाँ। अब वो पूरी हो गई तो उसने मेरे से बोला कि ये पैसा आपको दे आऊं, रख लो इन्हें, ठीक है? अरे बेटा। जी पापा। आ गई तुमने तो बहुत जल्दी पैसे का जुगाड़ कर लिया। पैसों के इंतजाम? हाँ, एक भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे तुमने क्या कमेटी डाल रखी थी, ये 50,000 रुपये दे के गए हैं वे। 50,000 रुपये? हाँ। 1000 रुपये लाया था आपके लिए, प्लीज आप ये 50,000 रुपये ले लो। अच्छा पापा, आप बस 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। सुनो सुनो सुनो,
आप मेरे घर आए थे और आपने मेरे पापा को पैसे दिए। मैं कहाँ आया था आपके घर? झूठ मत बोलो, मुझे पता है, मेरे पापा ने मुझे बताया है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला, उन्होंने उस दिन भी बोला था कि तो हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। थैंक यू, तुमने इतना सोचा मेरे लिए, थैंक यू। बट नहीं, मैं मेहनत से कर लूँगी। हाँ मैं मानता हूँ कि ये पैसे मैं नहीं भिजवाए हैं, लेकिन एक छोटी सी बात सोचो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि इन चंद रुपयों की वजह से अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो क्या करोगे? जीवन भर इन चंद रुपयों के लिए परेशान रहोगे ना, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे पापा बच जाते। तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें एहसान नहीं चाहिए, मत लो। ये पैसा अपने पास रखो, अपने पापा का इलाज करवाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरे ऊपर ये एहसान कर रहे हैं, तो एहसान नहीं, जब तुम पे होगा तब मुझे वापस कर देना, ठीक है? और मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। प्यार है तो मुझे उस बाप की बेटी से है, जो बेटी अपने बाप के लिए इतना कुछ कर रही है, जो समाज को एक दिखा रही है कि हाँ भाई जिसके घर में लोग कहते हैं बेटा हो बेटा हो बेटा हो, अब वो कहेंगे कि हाँ इसके जैसी बेटी हो। और क्या चाहिए? और जाओ अपने पिताजी का इलाज करवाओ जाके।